बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक माय चैनल फूड विद शाज़िया अली। कैसे हैं आप व्यूवर्स? अल्लाह पाक से उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे। जी व्यूवर्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े की सब्जियों के कबाब। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही डिफरेंट। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन लिया है, इसको हम बॉईल कर लेंगे। 2 से 2.5 गिलास मैं इसमें पानी के शामिल करूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुके थे। अब ये यखनी के ऊपर जो इस तरह से जाग आ जाती है, इसे हम उतार लेंगे। चिकन हमारा गल चुका है, इसे अब हम अलग कर लेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे, एक कढ़ाई में मैं 1 कप जो है वो यखनी का शामिल करूँगी। अब उसमें मैंने यहाँ पे 2 अदद गाजरें ली थी, जो इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया था, वो शामिल कर देंगे। एक दरमियानी साइज़ का बंद गोभी का फूल लिया था, उसको भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया, वो शामिल करेंगे। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है, वो शामिल करेंगे। सब्ज़ प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है उसको मैंने लिया है, वो शामिल करेंगे। और 1 प्याली यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, जिनको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। बाकी ये स्टीम में भी हो जाएंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। 5 से 6 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें चिकन को श्रेड कर लिया था, वो शामिल कर दूँगी। अब बहुत सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें। 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून है जीरा पाउडर, और 1.5 टीस्पून जाएगा इसमें, हाफ टी स्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप देख सकते हैं नीचे से जो यखनी हमने डाली थी वो भी सारी खुश्क हो चुकी है। सब्जियों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, मगर हल्के हाथ से। अब एक कढ़ाई में मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल लिया था, हाफ टी स्पून लिया लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको हल्का सा मैंने फ्राई किया। अब इसमें मैं 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दूँगी। 7 से 8 मैंने सब्ज़ मिर्चें बारीक से चॉप कर ली थी, वो ऐड की हैं। 3 से 4 चम्मच यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, इसको हम हल्का सा भून लेंगे ताकि इसके कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक का ध्यान रखिए कि नमक आपने पहले भी शामिल किया है, इसलिए एहतियात से शामिल कीजिए। 30 से 40 सेकंड के लिए मैंने मैदे को भून लिया था, जो इसका कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो सब्ज़ियाँ हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हल्के हाथ से आपने इसे मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और इसे आप कोई भी शेप देके कबाब को रेडी कर सकते हैं। मैं इस तरह से रेडी कर रही हूँ। सभी कबाब को हम एक बार रेडी कर लेंगे। अंडा यहाँ पे लिया था मैंने, इसको फेंट लिया। अब इसमें हम कबाब को डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। आप चाहें तो उसको क्रम्ब भी लगा सकते हैं। बिल्कुल 5 से 7 ही चम्मच मैंने तकरीबन ऑयल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेना आपने। इसमें हमने इसे फ्राई कर लेना है। 20 से 30 सेकंड में हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। और दूसरी साइड से भी कबाब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे और बाकी भी कभी कबाब को इसी तरह रेडी कर लेंगे।
بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبردست ریسیپی ہے، اسے ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ رمضان میں بھی یہ بہت ہی زبردست ریسیپی، افطار کے لیے یہ بہت ہی زبردست ریسیپی ہے یہ۔ تو سبھی کباب ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں، اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ بہت ہی مزے کے ویجیٹیبل اینڈ چکن کباب ریڈی ہو چکے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری آج کی بھی ریسیپی پسند آئے گی۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔